तो आज मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूँ एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलास जो कि हम लोग हर डेटा में यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब हमारा जो भी फार्मूलास है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिक फार्मूला भी नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो लोग का रिवाइज हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है, एक ये डेटा है और एक इधर ये डेटा है, और ये इधर। 3 डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बेसिक फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन को निकालने का। तो एडिशन में हम लोग, पहले मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। सो आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एडिशन में हमें सबसे पहले तो एक हमारा है कि यहाँ पे इक्वल टू मुझे लिखना है। उसके बाद फिर इस रेंज को लेना है। एक-एक करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहला ये है, ऐड करके दिखाया तो आपको। एक हम लोग सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारा पूरा का पूरा एडिशन आ चुका है। पहला फार्मूला तो ये है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारा है कि हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद सम फार्मूला लिखेंगे। एक बार सम का फार्मूला आ गया, उसे टैब बटन से हम लोग एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा रेंज दे देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर बस एंटर प्रेस करना है। ये हमारा एडिशन का पूरा आ गया ऐड करके। और तीसरा हमारा ट्रिक है कि आपको बस यहाँ पे आना है, पूरा सेलेक्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर ऑटो सम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये हमारा ऑटो सम हो गया। 489 आपका निकल चुका है, क्या ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ हम लोग अगर मार्कशीट में हमें टोटल निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग का जैसे कि ये हमारा मार्कशीट है, और यहाँ पे हम टोटल निकालना चाहते हैं, जैसे कि सुमन है, इसका हमें टोटल निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वो तीनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो इक्वल टू लिखूँगा, उसके बाद सम का फार्मूला एक्टिव कर लूँगा ऐप बटन से। उसके बाद ये रेंज दे दूँगा मैं, टोटल। उसके बाद बस एंटर प्रेस करूँगा। ये हमारा पूरा पूरा टोटल निकल चुका है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये पूरा हमारा जितना भी लोग हैं उन सबका हमारा ऐड आ जाए, एडिशन हमारा दिखा दे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है साइड में, और ड्रैग कर देना है यहाँ तक। ये हमारा सबका एडिशन निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं सबका इक्वली एडिशन निकला है, अलग अलग। सो अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू नाउ, इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें इस रेंज को देना है, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर माइनस का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसका एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा माइनस करके आ गया सब्ट्रैक्शन पूरा का पूरा। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन निकालने का। तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको, पहला है कि आप इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला जो भी आपका होगा, इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं पहले। उसके बाद ये सेलेक्ट कर लिया जैसे कि मैंने ऊपर वाला। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको स्टार मिल जाएगा कीबोर्ड के अंदर, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे वाला देना है, रेंज। उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन निकालने का दूसरा तरीका हमारा ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, और हम चाहते हैं, मेरे पास 56 रुपये उसका प्राइस है और 34 प्रोडक्ट है, इसका मुझको निकालना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके मैं इक्वल टू लिखता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। मेरे प्रोडक्ट का फार्मूला आ चुका है, तो हम लोग टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद फिर इस रेंज को देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा देना है हमें। उसके बाद दूसरा वाला रेंज हम दे देंगे। उसके बाद फिर हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट के फार्मूला से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल चुका है। अब मैं आपको एक शीट में दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारा ये स्टॉक है, हमारे पास 32 प्रोडक्ट है। ऐसे मैं नॉर्मली बताता हूँ, 32 स्टॉक है और उसकी प्राइस है 2500, ठीक। तो इसका हम लोग का कितना पड़ेगा,
52 का 52 स्टॉक है, उसका प्राइस 2500 है। तो हम लोग यहाँ पे सिंक वाले जाएँगे, इस रेंज पे इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये हम टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे इसको। उसके बाद फिर हमें ये स्टॉक वाला दे देना है, उसके बाद फिर कॉमा देना है, उसके बाद फिर 2500 प्राइस है, ये हम दे देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है 2500 प्राइस का, 52 स्टॉक का इतना प्राइस होगा, 1,30,000 ठीक है? ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग तीसरा बात चौथा बात करते हैं डिवीज़न निकालने का। तो डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हमें इक्वल टू प्रेस करना है और उसके बाद इस रेंज को ले लेना है। उसके बाद फिर हमें डिविजिबल का कुछ ऑप्शन कीवर्ड में मिल जाता होगा स्लैश, उसको हम लोग लिख लेंगे। स्लैश बटन को ओपन कर देंगे। उसके बाद फिर इस रेंज को ले लेंगे। उसके बाद बस हमें एंटर प्रेस करना है, ये हमारा डिविजिबल आ चुका है। और एक कोई चीज़ और कि आपको अगर डेसिमल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिक्रीज़ डेसिमल का और यहाँ पे इंक्रीज़ डेसिमल का। तो हमें डिक्रीज़ करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। जितनी बार क्लिक करोगे इतना हमारा डेसिमल कम होता जाएगा। मैंने 2 डेसिमल कम कर दिया है, तो अब देखिए 67% निकल चुका है। मैंने अगर डिविजिबल किया तो 67.16 निकल चुका है हमारा 4500 से डिवाइड किया था तो। अब हम बात करते हैं परसेंटेज निकालने का, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाना है और इक्वल टू प्रेस करना है और इसके बाद हमें ये जो रेंज हमारा है 600 और तो हमें मतलब कि हमारा 600 मार्क्स टोटल है, उसमें से हमारा 457 आया है टोटल मार्क्स। तो हम लोग का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद फिर डिविजिबल लेंगे, स्लैश लगा देंगे, उसके बाद फिर ऊपर वाला रेंज लेंगे, उसके बाद फिर इनटू देना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है स्टार, उसके बाद फिर आपको 100 से इनटू कर देना है, ठीक है? अब बस हमें इसको आना है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? ये हमारा परसेंटेज निकल चुका है कि 76% आया है हमारा, ठीक है? 600 में से 457 आया था, तो यहाँ पे लोग डेसिमल चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये हमारा 76% कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं आपको दिखा दूँ एक मार्कशीट के अंदर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं C2 पे और यहाँ पे हमारा परसेंटेज को मैंने दे दिया है। यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो हम लोग यहाँ पे देंगे इक्वल टू का ऑप्शन देंगे। उसके बाद फिर हमें ये टोटल दे देना है। उसके बाद फिर स्लैश, उसके बाद फिर हमारा कितना सब्जेक्ट है? तो हमारे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिख रहा है। तो 6 सब्जेक्ट है तो हमें 600 मार्क्स लिखना होगा। उसके बाद हमें इंटू का प्रेस करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना होगा स्टार जैसे कि, और उसके बाद हमें 100 से डिवाइड करना है क्योंकि ईच सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है, ठीक है? इसलिए हम लोग 100 दे रहे हैं। अगर 150 मार्क्स का रहता है तो 150 में देना होगा। बेसिकली 100 ही होता है तो हम 100 मार्क्स ही दे रहे हैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा बस। ये हमारा 89% निकल चुका है इसका। यहाँ से हम लोग डेसिमल कम कर सकते हैं। अब इसे अगर आप चाहते हैं कि पूरा हमारा निकल जाए, सबका परसेंटेज निकल जाए, तो इसे आप सिर्फ आप ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा सबका परसेंट निकल चुका है। सबका इक्वली अलग-अलग परसेंटेज निकल चुका है हमारा। सो अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि एवरेज कैसे निकालेंगे हम इसका? एवरेज निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। तो अब हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हमें फ़ॉर्मूला है कि इक्वल टू लिखेंगे, फिर एवरेज का फ़ॉर्मूला आ जाता है हमारा। जैसे मैं एवरेज लिखूँगा, ये हमारा फ़ॉर्मूला आ गया, तो हम लोग इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। आपको मैं बता दूँ कि टैब बटन हमारे कीबोर्ड के अंदर ही मिल जाता है। आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, थर्ड नंबर रो पे आपको मिल जाएगा टैब बटन, ठीक है? उससे हम फ़ॉर्मूला एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तभी फ़ॉर्मूला एक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग नंबर देने वाले हैं, तो नंबर में हम लोग ऐसे तो हम लोग पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। आप अगर अलग-अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट करें, कॉमा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक बार में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब बस हमें एंटर प्रेस करना है। ये हमारा एवरेज निकल चुका है कि एवरेज हमारा यहाँ पे 60 है।
इन सब नंबरों में हमारा एवरेज 60 है, ये हमारा निकल के आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम निकालने का। तो मिनिमम में होता है कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन-सा है, ठीक है? उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद फिर मिनिमम का फ़ॉर्मूला लगा देना है। मैंने मेन का फ़ॉर्मूला एक्टिव कर लिया है। अब जैसे कि हमने फ़ॉर्मूला एक्टिव कर लिया है, यहाँ पे लोग जाएँगे और यहाँ पे रेंज दे देंगे हम लोग ये पूरा-पूरा। फिर से हम लोग लगा देते हैं मिनिमम का फ़ॉर्मूला इक्वल टू फ़ॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं रेंज आपको दे देता हूँ, यहाँ से हमें देना है रेंज। मतलब कि इस नंबर से हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर, तो इसे हम रेंज दे दिए हैं। अब बस हमें एंटर प्रेस करना है, ये हमारा मिनिमम दिखा चुका है कि मिनिमम हमारा 46 है, मतलब कि सबसे लोवेस्ट नंबर हमारा 46 है, वो हमें दिखा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम में कि अगर हमारा डेटा बड़ा है तो हम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो वही मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे कि हमारा ये शीट है, इसमें हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इस सेल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे टैब बटन से, उसके बाद फिर ये रेंज दे देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा मिनिमम निकल चुका है कि 76 हमारा सबसे लोवेस्ट नंबर है मिनिमम। और उसके बाद आपको मिल जाता है मैक्सिमम निकालने का, फॉर्मूला निकालने का। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू, उसके बाद मैक्सिमम का फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे टैब बटन से। उसके बाद फिर ये रेंज दे देंगे हम लोग। उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा मैक्सिमम निकल चुका है कि 96 हमारा मैक्सिमम नंबर है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा 96 है। अब यहाँ पे आप लोगों का शीट अगर बड़ा है तो यहाँ पे आप लोग इस शीट पे भी निकाल सकते हैं आप लोग मैक्सिमम। जैसे कि मैं इक्वल टू प्रेस कर लेता हूँ और मैक्सिमम का फॉर्मूला एक्टिव कर लेता हूँ। टैब बटन से मैंने एक्टिव कर लिया है। आप यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूँ अपना, इसको पूरा सेलेक्ट करके, उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा मैक्सिमम निकल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हमारा निकल चुका है कि 98%, 98 नंबर आया है। मतलब कि इस डेटा में सबसे बड़ा हमारा डिजिट 98 है। सो 98 हमारा ये फाइंड करके दे चुका है। आपका अगर कितना ये बड़ा डेटा हो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोगों ने सीखा है एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हम लोगों ने बेसिक फार्मूलाज यूज़ किए हैं। आज मैंने आपको सिखाया है, जो बहुत ही यूज़फुल है। हर डेटा में हमारे यूज़ आता है ये छोटे फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज जो सबको आना चाहिए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको बहुत ये समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में जो था कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके वीडियो बना सकूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।